हेलो एवरीवन। एक बहुत ही छोटी वीडियो है। आप सब में जो भी जीवन के बारे में, प्रेम के बारे में, मुक्ति के बारे में, समाज के बारे में, आंतरिक विद्रोह और अपूर्णता के बारे में, नैतिकता अनैतिकता के बारे में विचार करते हैं या सोचते हैं या जानना चाहते हैं या उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए, तो एक किताब है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा पढ़ने के लिए। मैंने भी इसको आज ही ख़त्म करा है पढ़ के। शुरुआत में तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी किताब। इस 2 भागों में ये किताब है, मैं बता ही देता हूँ। किताब है शेखर एक जीवनी। तो ये 2 भागों में है और इसमें जीवन के बारे में लेखक जो हैं वो अज्ञेय हैं। बहुत फेमस किताब है, जो आप सब में जानते होंगे, वो पढ़ा होगा, वो आप कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। बाकी जो उत्सुक रहते हैं समझने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी किताब है ये। आप इसको पढ़ सकते हैं। शुरुआत में जब फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा था, मैंने इसको 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। आज जाके सेकेंड पार्ट मैंने ख़त्म करी। थोड़ा थोड़ा समय लेके पढ़ता था। तो आप सब में जो भी इन प्रश्नों को लेके उत्सुक रहते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब पढ़ोगे, जो मैंने कहा कि भी फर्स्ट पार्ट पढ़ते हुए मुझे उतना वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कहानियाँ बनती हैं और राइटर जो है वो अपनी ही कहानी एक कैरेक्टर के थ्रू, जो शेखर है उसके थ्रू बताने की कोशिश करता है। और उसमें मतलब जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ती है, तो आप फ्रीडम के बारे में, प्रेम के बारे में, लाइफ के बारे में, लाइफ की अपनी क्वेश्चंस के बारे में, जिस तरह की चीज़ों से हम गुजरते हैं, फैमिली के बारे में, फैमिली की कंडीशनिंग के बारे में और ख़ुद की खोज के बारे में। मीन्स इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल बुक, इट्स ए वेरी गुड पीस टू अंडरस्टैंड, टू रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ, जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें मतलब आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो आपको झकझोर के रख देंगी। जब मैं अंत में सेकेंड पार्ट के अंत तक में जब आते गया, तो सेकेंड पार्ट को पढ़ते हुए मैं फर्स्ट पार्ट में एक बार भी मेरे इमोशंस ऐसे उभर के नहीं आए, बट सेकेंड पार्ट में मैं लिटरली तीन एक जगह मेरे मतलब आंसू निकल गए अपने आप। ऐसा नहीं कोई जानबूझ के या फिर इमोशंस का ओवरफ्लो चल रहा हो, अपने आप ही निकल गए कि वो जीवन को ऐसे दर्शाया उन शब्दों के माध्यम से। यही होती है एक अच्छी खूबसूरत किताब की पहचान। वो इतने अच्छे से शब्दों को पिरोया रहता है कि जीवन की जो चेतना की, जो अनुभव के तल पे घटने वाली घटना होती है, वो आपको शब्दों से पढ़ के आप मतलब उसके साथ सामंजस्य उनका बैठ जाता है। तो हम अक्सर लाइफ में और सारी चीज़ों को हटा दें तो हम जीवन को एज इट इज़, मतलब जीवन क्या है इसको समझने में, मतलब बैकग्राउंड से, ठीक है, लाइफ में जो भी हम कर रहे होते हैं उसमें बहुत उसका प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन बैकग्राउंड में हर कोई ये क्वेश्चन करता है और इस तरह के क्वेश्चन से गुजरता है कि जीवन अपने आप में क्या है, मेरी फ्रीडम किस हद तक है, कितनी नहीं है, मुक्ति क्या है, मुक्ति को पाने का तरीका क्या है। मतलब मुक्ति नॉट एन दैट सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, बट जीवन के जो डे टू डे लाइफ में जो हम अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, तो उनसे उभरने का तरीका क्या है, उनमें रहते हुए, उनको करते हुए उभरा जा सकता है, या फिर उनको दूर से जो आप साक्षी हो के कहते हो कि मतलब आप उसको बस ऑब्जर्व करके उससे आप गुजर सकते हो। तो वो दोनों का मतलब बहुत 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 अच्छा सामंजस्य। मैं पूरी मतलब कहानी को मैं मतलब एक किताब को मैं और बता के उसको वो नहीं करना चाहता। आप पढ़ो, और पढ़ के जब आप धीरे धीरे जाओगे इसमें, तो आपको वो स्थिरता से सब कुछ इतने गहराई से समझ में आएगा, बहुत बहुत कुछ निकलेगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप शेखर एक जीवनी दोनों भाग धीरे धीरे ही बट गहराई से समझते हुए पढ़ो इसको। फिर आप मेरे से बात करना और बताना, और आप लोगों में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें। तो एक छोटी सी बात और, मैं क्योंकि मेरा लास्ट में आते आते प्रेम
तक में चीज़ें जाके उस पर मैं स्ट्रांगली थोड़ा फोकस कर ही देता हूँ। तो प्रेम को लेके हम अक्सर लाइफ में ना वो मतलब बहुत ऐसी चीज़ों पे गुजर रहे होते हैं ना, सवालों के जवाब होते हैं, और हम अपने जब रिलेशनशिप में भी होते हैं तो हम देखते हैं कि यार प्यार क्या है, वो हम बहुत बड़े डिफिनेशन से गुजरते हैं, बहुत कभी आइडियल फॉर्म में चले जाते हैं, कभी हम बहुत रियलिस्टिक हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वास्तव में प्रेम क्या है? प्रेम तो हम सब मानते हैं कि कोई हो जो हमें प्रेम करे, बट ऐसा नहीं है कि प्रेम के लायक भी बनना पड़ता है। प्रेम पाने के लिए भी लायक बनना पड़ता है, और प्रेम आप दे पाओ किसी को, इसके लिए भी आप में एक पात्रता होनी चाहिए, एक आप उसके लायक हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी हो, उतनी एनर्जी हो कि अपने से बियॉन्ड आप बाहर किसी को प्रेम दे पाओ। वो क्या मांगता है? बहुत बहुत ऊर्जा और बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। तो खैर, तो और वो जो डिफिनेशंस अलग-अलग प्रेम के होते हैं, उसमें एक रियलिस्टिक सिचुएशन के थ्रू जब आप जाओगे लास्ट तक में, तो आई एम श्योर कि आपकी आँखों से भी 2-3 बार तो आँसू निकलने वाले हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।